हरे कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की बहन की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी सी झोपड़ी में एक 7 साल की लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। दादी ने बहुत ही प्रेम से उसका नाम चंदा रखा था। चांद जैसी सुंदर थी चंदा। चंदा का उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में उस समय हो गई थी जब चंदा केवल 2 साल की थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। चंदा की दादी बूढ़ी हो गई थी और उसके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं था। इसीलिए जंगल जाती और लकड़ियां बीन लाती, उन्हें बेचती और उससे जो भी पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता था। क्योंकि घर में और कोई नहीं था जो चंदा की देखभाल कर सके, इसीलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल ले जाती। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते रहते और शाम होने से पहले लकड़ियां लेकर घर लौट आते। ये उनका रोज का काम था। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती, रोज खिलखिलाती रहती, किंतु उसको एक बात बहुत ही कचोटती थी। उसका ना तो कोई भाई था और ना ही बहन। गांव के बच्चे भी उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। वह बहुत दुखी रहती इस बात से। अनेकों बार चंदा ने अपनी दादी से पूछा कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको बड़े प्रेम से समझाती और कहती, कौन कहता है तेरा कोई भाई नहीं है? वो है ना कृष्ण कन्हैया, वही है तेरा भाई। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल जी की ओर संकेत कर देती। चंदा की दादी के पास एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी बड़े मन से ही उनकी सेवा किया करती थी, पूजा करती थी, भोग लगाती थी। अब उस निर्धन स्त्री के पास मिष्ठान कहाँ से आते, तो उसके खाने के लिए जो भी कुछ रूखा सूखा होता वही पहले भगवान को भोग लगा देती और फिर चंदा के साथ खुद भी खाती। चंदा जब भी यह प्रश्न पूछती कि मेरा भाई क्यों नहीं है, तो वह उन लड्डू गोपाल जी की ओर ही संकेत कर देती। छोटी सी चंदा भला क्या जाने, वो लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। जब भी दुखी होती उन्हीं के सामने बैठ जाती और बातें करने लगती। कहने लगती कि भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं देते। अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते? तुम मुझसे नाराज हो जो एक बार भी घर नहीं आए? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। छोटी सी चंदा लड्डू गोपाल जी से अपने मन का सारा दुख कह देती। चंदा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसकी प्रेम भरी बातें भगवान सुनते तो थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन की बात है, चंदा ने दादी से पूछा, दादी मेरा भाई घर क्यों नहीं आता, कहाँ रहता है? तब दादी ने उसे टालने के उद्देश्य से कहा, चंदा तेरा भाई जंगल में रहता है और एक दिन जरूर आएगा। चंदा ने कहा, उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने कहा, नहीं नहीं, वह किसी से नहीं डरता, उसे गांव अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी लड़कियां अपने भाई के लिए राखियां खरीद रही थी और चंदा को चिढ़ा रही थी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तो किसे राखी बांधेगी। बस अब तो चंदा का सब्र टूट गया। घर आकर जोर जोर से रोने लगी और दादी के पूछने पर सारी बात बताई। अब दादी भी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने उसे समझाया कि मेरी बच्ची तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। पर चंदा थी कि रोना उसका रुक ही नहीं रहा था। वह जोर जोर से रो रही थी और लड्डू गोपाल जी से कह रही थी कि भाई तुम क्यों नहीं आते? सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने आते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है।
बस फिर क्या था, बिना दादी को बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ पड़ी। मन में ठान कर गई थी कि आज भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह दौड़ी जा रही थी, तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से कराह उठे। पांव से रक्त बहने लगा। आखिर हो भी क्यों ना, जब श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। जब जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान को भी पीड़ा से कराहना उठ गई। उधर चंदा के पैर में से भी खून बह रहा था। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पांव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा के पांव से खून निकलना बंद हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। फिर उठी और जंगल की ओर दौड़ने लगी। इस बार तो कांटों ने पांव को छलनी कर दिया, किंतु वह बिना रुके दौड़ती ही जा रही थी। उसे तो अपने भाई को ढूंढना था। अंततः एक स्थान पर थक कर रुक गई और वहीं रोने लगी। भाई तुम कहाँ हो? तुम आते क्यों नहीं? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अब तो कान्हा के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया और पहुंच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और रोए जा रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब क्यों रो रही है? चंदा ने सिर उठाकर देखा तो देखा एक बालक खड़ा है। पूछा, तुम मेरे भाई हो? उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। इतना सुनते ही तो चंदा और जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहीं धरती पर बैठ गए और नन्ही चंदा के पैरों को अपने हाथों में ले लिया और उसे प्रेम से देखने लगे। छोटे छोटे पैर कांटों से छलनी हो चुके थे, उनसे खून बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वो भी उन पैरों को अपने माथे से लगाकर रोने लगी। बहुत ही अद्भुत दृश्य हुआ। बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भक्त अपने भगवान के कष्ट को देखकर रो रहे थे। तब भगवान ने एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला और उस पल भर में ही चंदा के सभी कष्ट को दूर कर दिया। चंदा कान्हा का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है और इस बार मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी इंतजार कर रही होगी, मैं कल सुबह जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर उसे विश्वास दिलाकर जंगल के बाहर तक छोड़ आए। अब चंदा बहुत खुश थी, उसकी सारी चिंता मिट गई थी। घर पहुंची तो देखा कि दादी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। चंदा को देखते ही उसे कहने लगी कि कहाँ चली गई थी। चंदा बहुत पुलकित थी, बोली, दादी तू रो मत, कल मेरा भाई आएगा और हमारे भी रक्षाबंधन होगी। दादी ने अपने आंसू पूछे और सोचा, जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे ये अपना भाई समझ रही है। चंदा दादी से जिद करने लगी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीद कर लाई। अगले दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। ज़्यादा देर उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में वही बालक सामने से आता दिखाई दिया। उसे देखते ही चंदा जोर जोर से चीखने लगी, दादी भाई आ गया, दादी भाई आ गया। दौड़कर अपने भाई के पास पहुंची और हाथ पकड़कर घर ले आई। टूटी फूटी चारपाई पर बड़े प्रेम से भाई को बिठाया, तिलक किया, आरती उतारी और राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देखकर विभोर हो रहे थे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो खुशियों का अंबार निकला। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। चंदा के तो मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर साथ रहने के बाद बालक ने कहा, अब मुझे जंगल में वापस जाना है। चंदा फिर उदास हो गई। कान्हा बोले, तू उदास मत हो, आज से मैं रोज तुझे मिलने आऊँगा। इतना कहकर वह बालक जंगल लौट गए। उधर दादी परेशान थी कि कौन है ये बालक, कुछ समझ नहीं आ रहा।
किंतु हरि के मन की बात हरि ही जाने। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर गई। उन्होंने देखा कि उसके हाथ में वही राखी बंधी है जो उसने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी थी। दादी को बुलाया और यह देखकर दादी भी अचंभित रह गई। किंतु उसने बचपन से कृष्ण की भक्ति की थी तो वह जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं कान्हा ही थे। उनके चरणों में गिर गई और बोली, मुझे तो जीवन भर छल लिया और अंत आया तो भी छल कर चले गए। चंदा से बोली, अरे चंदा, वह बालक और कोई नहीं, यही थे, यही है तेरा भाई। इतना सुनते ही दादी पोती जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, जब वे तुम ही थे भाई तो फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो। दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हुए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही हूँ तुम्हारा वह भाई। तुमने मुझे पुकारा, मुझे आना पड़ा, कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग, दिखावा और पाखंड रचते हैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त मुझे पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेममय लीला चल रही थी और दादी वह तो भगवान में लीन हो चुकी थी। रह गई चंदा। तो उस दिन के बाद गांव में किसी ने उसे नहीं देखा। कोई जान ही नहीं पाया कि दादी पोती आखिर चले कहाँ गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आगे की वीडियो में मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। आगे अपलोड होने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।